मैं आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आज मैं अपने माँ और पिताजी के नाम से जो संस्था 21 जून 2002 को स्थापित किया था, उसी के तहत रोजगार मूलक खान पान और नशा मुक्ति दिवस का कार्यक्रम किया। रोजगार मूलक में जैसे ये बांस से बना हुआ डल्ला भी कहते हैं हम लोग, इसका उपयोग हम सभी को खाना बनाने के बाद, चाहे भात हो, दाल हो, सब्जी को ढकना चाहिए, ताकि जो उसमें गर्म गैस है वो निकल जाएगा और खाना आपका सुरक्षित रहेगा। और इससे क्या है कि जैसे कि हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि किसान का आय दोगुना होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बांस का बिक्री होगा और जो ये बनाने वाले जो मजदूर हैं उनका भी जो है आय मतलब कि दोगुना होगा, ये निश्चित है। और पर्यावरण और इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ही ये अच्छा चीज़ है। अब हम आपको दूसरा चीज़ दिखाते हैं। ये जूट और ये मिट्टी से बना हुआ है। ये अभी हम आपको एक नमूना के तौर पर, साधारण नमूना के तौर पर आप दिखा रहे हैं। जब इसी को बढ़िया से मतलब कि सजाया जाता है तो यह घर के सजावट के लिए काफ़ी सुंदर लगता है। और इसका प्रदर्शनी मैंने एसएसबी द्वारा कैंप द्वारा जो लगाया गया था, वहाँ पर भी मैंने दिया था। लोगों का मांग इस पर मैंने कि काफ़ी रहा और मैं अब इसका जो है घरेलू उद्योग के रूप में इसका उत्पादन मतलब मैं शुरू करने वाला हूँ। अब खान पान पर जो है आइए, जैसे कि अभी हमारे मतलब कि मित्र जो हैं वो ताराबाड़ी जमुआ खमकड़ा सा है, उनसे हम आपको परिचय कराएंगे। उनको भी मैंने बुलाया है। वो देखिए, ये आज धूप भी काफ़ी रहा और वो साइकिल से आए हुए हैं। तो मतलब कि कितना मतलब वो लगनशील है कि हमारे माने समाज का माने विकास हो, ताकि जो है हमारा देश विश्व गुरु बने और आय किसान और मजदूर का दोनों का मतलब कि दोगुना होना चाहिए। खान पान में भी जो है जैसे कि आपको तोरी, तीसी, हल्दी, मसूर, लफा, जूट और धान का पुआल, ये सभी को मतलब कि अलग अलग सुखा करके इसको जलाया जाता है, डस्ट बनाया जाता है। इसके बाद किसी बर्तन में फिर जूट का ही फिल्टर डाल करके अंदर छेद करके ऊपर डस्ट, इसके बाद फिल्टर के बाद डस्ट दिया जाता है। उसके बाद पानी डाल करके उसमें जो ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब बूंद बूंद करके किसी बर्तन में जमा करते हैं। इसके बाद वो सब्जी में डाला जाता है। और उसमें खूबी है कि एक बूंद तेल का जरूरी नहीं है, और जो यह एसिडिटी को जो है ख़त्म करने का गारंटी के साथ मतलब कि बहुत कारगर है। हालांकि इसका बनाने का वीडियो मैंने अगले वीडियो में डाल चुका हूँ। उसको आप माने कि आप देख चुके होंगे या नहीं भी देखे हैं, तो देखने का मतलब मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब मैं जो जमुआ खमकड़ा से जो राजेश झा जो आए हैं किसान, मैं उनसे आपको परिचय मैंने कि करवा रहा हूँ। आइए राजेश जी दोनों को। मैं जमुआ पंचायत अररिया प्रखंड से आए हुए हैं अशोक सिंह जी के यहाँ। इनका तकनीकी से जो ज्ञान प्राप्त होने के लिए आए हुए हैं कि देखे हैं जो वीडियो में डाला गया है, वो जो देखे हैं उस कार्यरत कितना तक है। वो कार्यरत अगर हम भी जाएंगे यहाँ से तो अपना कार्यरत प्रोग्राम वहाँ चालू करेंगे, तो उस सामान का उपयोग भी होगा। और यहाँ आने से हमको ये हुआ कि जो अशोक सिंह जी जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, या जो भी पर्यावरण दिवस पर अपने बाबूजी के इंजीनियर साहब के नाम पर रखे जा रहे हैं, उसमें भी इसमें जो है आपको प्रोग्राम रखा गया है। उसमें हमको भी बुलाया गया था और हम भी आए यहाँ पर, और अपना भी जो हम तकनीकी था उसका भी ज्ञान दिए। जैसे बंधा गोभी का हम लोग दुरुपयोग कर देते हैं, उसका भी आइटम से पैसा कमा सकते हैं। आलू का चिप्स से भी कमा सकते हैं। इसके बाद आंवला का अचार बना सकते हैं, कटहल का अचार बना करके सब कुछ दे करके खिला सकते हैं।
तो हमारे यहाँ का जो महिला है वो भी कार्यरत हो सकते हैं, अपने बाहुबल पर खड़ा हो सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने में काम करेगा। इसके बाद हम लोगों का खान पान जो गलत ढंग से हो जाता है, जो गलत व्यवहार से यूज किया जाता है, उसके लिए भी तकनीक का एक जो सिंपल दिखाए हैं वो सिंपल बहुत कार्यरत है। और हम भी अपने गांव में जाकर के अपने यहाँ जो समाज का लोग है उसको भी बताएंगे कि ये खाना जो ऐसे रखते हैं इसके लिए अलग से व्यवहार किया जाए और इसको लाया जाए। और इसका भी जो बांस का है जो सामान जो बनता है वो बहुत अवेलेबल अच्छा है और लोगों को भी प्रोडक्ट में जो बांस का पैसा होता है वो भी पैसा ज़्यादा मूल्य में बिकेगा और आय दुगनी होगी। और हम जो अपने यहाँ का खेती करते हैं उसमें भी हमारा जो है बहुत सारा पौधा लगाए हुए हैं, उनके भी जानकारी इन लोगों को दी है। जैसे सेब है, दालचीनी है, काला मरीच है, इसके बाद अनानास है, संतोला है, अंगूर का भी पौधा लगाए हुए हैं, इसके बाद पतरस का पौधा है, जर्दालू आम है, अम्रपाली है, सारा चीज़ का व्यवस्था किए हुए हैं। और अपने यहाँ छत के ऊपर भी खेती किए हुए हैं जो हमारा सबसे अच्छा है। मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, लाफा साग भी करते हैं कि हमारी छत भी पड़ती नहीं रहे, उसमें अच्छा ढंग से उसमें बिलायती का भी खेती हो सकता है, नींबू का खेती हो सकता है। तो हमारे यहाँ का तकनीकी में जो भी किसान है हमारे यहाँ का जो अग्रसर बढ़े, आगे चले, समाज में भी आगे चले। और सबसे पहले हम तो ये किसानों सबसे बात करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो मिट्टी का हेल्थ स्वास्थ्य है उनको जांच नहीं करवा पा रहा है। जो कि हमारे खेतों का किसान मित्र केचुआ था, हम लोग आज उसको मार दिए गए हैं, मारा गया है। तो मारा जो गया है तो उसको फिर हम लोगों को जमीन पर धरातल पर लाना होगा, तभी हम लोगों का खाद का जो रासायनिक प्रयोग हो रहा है उसमें थोड़ा कम करना होगा। क्योंकि हम लोग डालते जाते हैं अनानास, जिसके खेत में हमको 10 किलो खाद का जरूरी है उसमें 25 किलो खाद डालते हैं। तो हमें 25 किलो खाद नहीं डालना पड़े तो 5 किलो में आ जाएगा, तो हमारी आय दुगुना ऑटोमेटिक होगा ही। और रहा सवाल बीज का भी, हम अपने यहाँ घर में रखें, बीज का भी अपना प्रतिबंध करें, बीज अपना खेत से ही उपयोग करें कि बाहर से नहीं लाना पड़े, जो कि हमारा कंपनी कमा रहा है। तो हम लोग सारा चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सारा चीज़ का खेती हो। और मैं राजेश झा, जमुआ पंचायत अररिया से, मैं अशोक जी को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे यहाँ आने का जो मकसद था वो हमका पूरा हुआ। और ये जो प्रोग्राम रखा है इसके आगे बढ़ने का और हम लोग प्रयास करेंगे, रत्न रहेंगे। इसी बात को दे करके मेरा धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं दूसरा किसान हीराचंद मंडल को बुला रहा हूं, वो अपना आकर के अपना विचार दे। मेरा पता भपटिया, गांव डेढ़वा, ये पंचायत डेढ़वा। और हम लोग जो है थोड़ा खेती बाड़ी में ध्यान दें और अच्छे ढंग से बगैर खाद का पैदावार करें। और ये सब जो है, ये सब में हम लोग समर्थन है और हमेशा समर्थन रहते हैं, हाँ, और रहना चाहिए। और आगे विशेष क्या कहेंगे, ये झारखंड का ये टोपी है, ये जो है ये झारखंड का टोपी है। बच्चे को पहनाने से ये फायदेमंद होता है, आँख का रोशनी बढ़ोतरी रहता है और दिमाग भी ठंडा रखता है, ठंडेपन है। और इनसे हम आगे क्या करें। नहीं, ये मतलब कि तार का जो है ना, पत्ता से मतलब कि बनाया हुआ है, मैंने प्राकृतिक रूप से मैंने कि बनाया हुआ है। धन्यवाद। अब मैं आगे आइए ना, दो शब्द कहिए। अब मैं जो हूँ तीसरा किसान अब अपने श्री राधानंद सिंह, जो मेरे काका जी लगेंगे, ये मतलब मेरे प्रोग्राम को शुरू से ही मदद करते आ रहे हैं। उनसे भी आप मतलब कि दो शब्द अपना विचार करेंगे। इधर अबू इधर। मैं भपटिया का रहने वाला हूँ, डेढ़वा पंचायत के रहने वाले हूँ। मैं इस अशोक सिंह का विचार लेकर के मैं समर्थन हूँ। इतना कह करके मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं जो अपने माँ, जो पिताजी के बारे में जो बोला था, तो माता वन एवं पर्यावरण केंद्र है। दूसरा जो है वह माता सीता
साहित्य संस्था है और पिताजी के नाम से जो है वह घनश्याम विज्ञान और तकनीकी संस्था है। इसी संस्था के अंतर्गत मतलब मैं जो भी मतलब कि लोगों को भलाई हो सके वह मैं कार्यरत हूँ और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। और जितने भी मतलब किसान अभी आए हुए थे सभी मतलब कि मेरे कार्यक्रम को जैसे कि झा जी बोले कि और आगे बढ़ाएंगे, तो और आगे बढ़ेगा, जितना आगे बढ़ेगा लोगों को फायदा उतना ही होगा। और मैं इतना कह करके आज के लिए अपना वाणी को विराम देता हूँ और मैं फिर से आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ।